कोरोना को लेकर सऊदी अरब ने शहरियों को खबरदार किया है। कोरोना वायरस रेड लिस्ट में शामिल मुल्क के सफर पर रोक लगा दी है। ऐसे मुल्कों के सफर करने पर 3 साल के लिए रोक लगाई गई है। नए वेरिएंट के फैलने से रोकने के लिए सरकार की ये हिदायत है कि सऊदी अरब की रेड लिस्ट में भारत, पाकिस्तान, यूएई जैसे मुल्क शामिल है और उन तमाम मुसाफिरों के सफर पर रोक लगा दी गई है जो इन ममालिक से आते हैं। ऐसे मुल्कों के सफर करने पर 3 साल के लिए रोक लगाई गई है। ये बड़ा फैसला लिया है सऊदी हुकूमत ने। कोरोना को लेकर सऊदी अरब ने शहरियों को खबरदार कर दिया है। नए वेरिएंट के जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर सऊदी हुकूमत की जानिब से ये बड़ा फैसला लिया गया। सऊदी अरब की रेड लिस्ट में जो ममालिक शामिल है उनके नाम आपको हम बता देते हैं। इसमें भारत, पाकिस्तान, यूएई जैसे मुल्क शामिल है, यानी कि इन तमाम ममालिक के सऊदी अरब सफर करने पर 3 साल के लिए रोक लगा दी गई है। कोरोना वायरस रेड लिस्ट में शामिल मुल्क के सफर पर रोक लगाने का फैसला सऊदी हुकूमत ने लिया है। ये बड़ा फैसला है। कोरोना से सऊदी अरब को, अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने शहरियों के हिफाजत के लिए सऊदी हुकूमत ने ये बड़ा और सख्त फैसला लिया गया है। सऊदी हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस रेड लिस्ट में शामिल जो मुल्क हैं उनके सफर पर रोक लगा दी गई है और ये रोक 1-2 महीने के लिए नहीं बल्कि 3 साल के लिए लगाई गई है। सऊदी अरब ने भारत को ऐसे 9 मुल्कों की लिस्ट में शामिल किया है जहां के शहरियों को 10 अगस्त के बाद शुरू हो रही उम्रा के मुबारक सफर करने के लिए पहले 14 दिन किसी दूसरे मुल्क में रहना पड़ेगा। इस मामले के सामने आने के बाद मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट ने आवाज उठाई है। उनका कहना है कि सरकार को सऊदी सरकार से बात करनी चाहिए क्योंकि 14 दिन कोई भी शख्स अगर दूसरे किसी मुल्क में रहेगा तो उसके खर्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे जो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि वो इस मामले में सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे। हिंदुस्तानी हुज्जाज के ऊपर जुल्म है। जो भी उम्रे में जाने वाले हैं वो चाहे किसी भी हैसियत के हो, उसको देखने की जरूरत नहीं है। देखना ये है कि ये 14-15 दिन वो रहेंगे जाके कहाँ। क्वारंटाइन तीसरे मुल्क में करेंगे, वो तीसरा मुल्क है कहाँ जहाँ वो जाएंगे। और इतना आसान है कह देना कि वहां जाके तीसरे मुल्क में जाके क्वारंटाइन करेंगे। परदेश में जाके रहना, परदेश में इंतजाम करना, ये सब छोटा मोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। इसलिए गवर्नमेंट, सऊदी गवर्नमेंट को इसको विड्रॉ करना चाहिए। मेरे ख्याल से हाजियों के ऊपर रहम करना चाहिए और इस मामले में इंडिया गवर्नमेंट भी हुज्जाज हज कमेटी, बाकायदा हज मिनिस्ट्री ऑफ हज अफेयर्स जो है वो इसके ऊपर सऊदी गवर्नमेंट से जल्द कांटेक्ट करना चाहिए ताकि इसको विड्रॉ किया जाए। वहीं इस मामले पर लक्षद्वीप से MP मोहम्मद फैसल से बात की हमारे नुमाइंदे शोएब रजा ने। फैसल साहब, जो उम्रा पर 9 देशों में शामिल किया है भारत को भी 14 दिन बाहर रहना पड़ेगा इस स्थिति से, आप लोग किस तरह से एज ए मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत उस पर बात करे? बिल्कुल, मैं और अपना बशीर साहब हम पार्लियामेंट में कल इसके ऊपर ज़रा बात किए थे और हम ये उम्मीद रखते कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब से मिलकर इसके ऊपर बात करना चाहते हैं कि इंडिया भी इस कंट्री में शामिल हो गया कि जो बाहर कोई कंट्री में जाके 14 दिन क्वारंटीन रख के फिर उम्रा जा सकते हैं। इसमें बहुत दिक्कत होगा जो उम्रा जाने वालों को। तो इसमें हम ये जानना चाहते हैं मिनिस्टर से कि सऊदी गवर्नमेंट के साथ कुछ रिलेशन बना के इंडिया से जो जा रहा है उनका, या जो 2 वैक्सीन लिया है उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न रख के जो इंडिया से जो जा रहा है उनका कोई ऐसा रिलैक्सेस कंट्री हो जाए तो जो इंडिया से जो जाना चाहते हैं उनको आसान हो जाए। तो सर, ये कोशिश जल्दी ही होगी आप लोग? बिल्कुल, हम आने वाले दिन में भी हम जाके मिलने वाले हैं।